श्री नीरज शर्मा जी। आपने मुझे बोलने का समय दिया और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, खास तौर से मेरी विधानसभा की सीवरेज की समस्या के लिए, क्योंकि अब शादियों का सीजन भी खत्म हो गया। इससे पहले बहन बेटियों की शादी होती थी तो टेम्परेरी सफाई वहाँ हो जाती थी और एक एक समस्या मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत संज्ञान में है। चाहे मेरा बाल कल्याण पॉकेट हो, चाहे जीवन नगर पार्ट 1 पार्ट 2 हो, चाहे आश्रम रोड का एरिया हो, इन सब एरिया के लिए कम से कम 10-10 करोड़ रुपए एक ब्लॉक के लिए चाहिए। और बात आती है आश्वासन समिति की। आश्वासन समिति में भी ये मुद्दे आए, वहाँ पर भी अफसर हाँ करके चले जाते हैं। बाद में नगर निगम कमिश्नर डायरेक्टर को चिट्ठी लगते हैं कि हमें फंड दे दिए जाएं। जब कर सरकार ले रही है तो वहाँ के लोगों की क्या गलती है? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि पूरा अप्रूव एरिया है, आप उनसे पूरा कर ले रहे हैं और मैं कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ इतनी चीज़ मांग रहा हूँ कि साफ सीवरेज का जल भराव ना हो, बहन बेटियाँ छोटे बच्चे इज्जत से जा सकें। विधानसभा में हमने प्रश्न लगा लिए, आश्वासन समिति में हम चले गए, ग्रीवेंस कमेटी के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा विधायक बात नहीं कर सकते हैं और उसके बाद सरकारी दौरों पे हमें बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि हमने एक चैलेंज कर दिया कि मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद आओगे, मेरी विधानसभा में जल भराव रहा। हम गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हैं, गौडसे जी की से नहीं है। मैं खुद कीचड़ स्नान करके मीटिंग में आऊँगा, उसके बाद हमें बुलाना ही बंद कर दिया। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी ग्रीवेंस की कमेटी की मीटिंग में आओ, पिछली बार आप भी मीटिंग में नहीं आए। दूसरा, हमारे यहाँ 60 फुट रोड है, परमानेंट जल भराव रहता है, सबको पता है। हमारे यहाँ आयुष का अस्पताल खुलना है, 8 एकड़ ज़मीन दे चुके हैं और इस सदन में कई बार हम इस बात को रिपीट कर चुके हैं। ऑक्सीवन हमारे यहाँ स्थापित होना है, उसके कागजात लंबित हैं, उसको पूरा कराया जाए। और एक तरफ सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास। मेरी NIT 86 के अंदर प्रश्न लगाया कि HRDF के तहत कितने पैसों का आवंटन हुआ और NIT 86 को कितने मिले। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जवाब आया HRDF में 143.65 CR का खर्चा हुआ और एक फूटी कौड़ी NIT 86 के अंदर HRDF के तहत नहीं मिली। ये कहाँ का सबका साथ, कहाँ का सबका विकास। और ये हमारा महान सदन है, यहाँ पर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, यहाँ नहीं उठाएंगे कहाँ उठाएंगे? इस सदन में भी बहुत गलत जवाब दिए जाते हैं। आज ही मैंने प्रश्न लगाया था पेगासस सॉफ्टवेयर को लेके कि दल के अंदर कौन कौन गए, जो लोग उस कंट्री में नहीं गए उनके तो नाम लिख दिए और मैंने कहा वो मोसाद से मिले कि नहीं मिले, सरकार चुप्पी साध गई। कम से कम इस सदन को जवाब तो सही दो। आप ना लिख दो कि हम इजराइल की खुफिया एजेंसी से नहीं मिले, या हाँ लिख दो। आप उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जब आप एक सदस्य के प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, बाकी सदस्य कहाँ जाएंगे? और दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी 30 सेकंड है, घंटी ना बजाइए। मेरी विधानसभा में एक भी तहसील नहीं है। गोंची के अंदर मैंने दौरा किया, बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग है। शायद मेरी इकलौती विधानसभा हरियाणा में ऐसी है जो बिना तहसील की है। कृपया वहाँ तहसील खोली जाए। और दूसरा, करप्शन की बात इस हाउस में हो जाती है, 200 करोड़ का घोटाला, 2 रुपये की रिकवरी नहीं। डबुआ मंडी सब्जी फड़ घोटाला, आज तक गरीबों को न्याय नहीं मिला। और पंचकुला का आउटसीज प्लॉट घोटाला, जिसकी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संस्तुति करी कि भाई इसकी 2 बार CBI से जांच होनी चाहिए। पता नहीं किसके प्रेशर में आके वो जांच विजिलेंस को दे दी। और बाकी बात मेरी पड़ी हुई मानी जाए, बड़ी कृपा होगी आपकी। जी।